Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I'm going to discuss about double displacement reaction. So let's get started. In our previous video I'm discussed about displacement reaction. Okay, so now we will go to लर्न अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फाइन, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, पहले उसे पढ़ते हैं, देन हम उसके बारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे दिया गया है सोडियम सल्फेट को 3 ml लेना है. देखो एक टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में जो है सोडियम ml को कितने ml लिया गया है, 3 ml लिया गया है, और बेरियम क्लोराइड को भी 3 ml लिया गया है. और जब ये दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या पाते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम पाते हैं एक वाइट सब्सटेंस. देखो यहाँ पे एक वाइट सब्सटेंस दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे एक वाइट सब्सटेंस है जो कि हम पाते हैं, विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, जो कि सॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, मतलब वाटर में सॉल्यूबल हो के फॉर्म्ड होता है. फाइन, द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट. फाइन, जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है हमारा, जो कि सॉल्यूबल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जो कि आपका प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है प्रेसिपिटेट को, मीन्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जब फॉर्म्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन, ओके, नाम याद रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फाइन, तो यहाँ पे एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है ना, जब ये दोनों को मिलाया तो यहाँ देखो क्या बनता है, Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस है. फाइन, प्लस बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड भी हमारा एक्वस है, क्योंकि इन दोनों में वाटर जो है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब वाटर इन दोनों में ही मिक्स है. देखो यहाँ पे डू मिस्टेक, यहाँ पे विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, मैंने सॉल्यूबल इन वाटर आई थॉट से पढ़ा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. प्लस BaCl2 एक्वस है, मीन्स बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है. बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है, मीन्स सिंपली आप देखो तो इसका SO4 इसमें कन्वर्ट हो गया एंड Ba का Na जो है Cl में चला गया, तो 2NaCl क्या हो गया हमारा, सोडियम क्लोराइड. राइट, तो अब देखते हैं क्या होता है ये हमारा. What causes this, तो इसका क्या कॉज है, इसका क्या कारण है. The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO2 minus 4 and Ba2 plus. Fine, तो SO2 minus 4 आप इससे क्या समझ रहे हो, SO4 जो रहेगा हमारा इसी तरह लिखा रहेगा, एंड -2 जो होगा इसका इस पे कन्वर्ट, इसकी पावर इस पे कन्वर्ट हो जाती है एंड इसकी पावर इस पे चली जाती है. अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि केमिकल फार्मूला के बारे में हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं क्लास 9th में, सो यू हैव टू नो, यू मस्ट नो, फर्स्टली यू मस्ट नो अबाउट दी how to make chemical formula. Without understanding how to make chemical formula, you don't sorry for that, you don't learn about this because it's very essential. केमिकल फार्मूला ही मेन है इसमें, जो कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं. तो मैं आपको बता दूं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो था वो सोडियम क्लोराइड था, विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो कि बच गया था सॉल्यूशन में. सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ या फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन हो. आयंस के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से. तो
exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. फाइन. तो रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. मतलब याद करो जो कि हमारी एक्टिविटी 1.2 जिसमें हमने लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हमने मिक्स किया था तो हमारा बना था ना हमारा बना था लीड आयोडाइड बना था PbL2. जब हमने लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को किया था तो हमारा लीड आयोडीन बना था. तो वही बता रहा है, उसको रिकॉल करो. व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म? कौन सा कलर फॉर्म हुआ था प्रेसिपिटेट का? कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? तो क्या आप नाम बता सकते हो कंपाउंड जो कि प्रेसिपिटेटेड हुआ था? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. तो लिखना है आपको इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. एंड इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? सो आपको इन सभी का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहो, या फिर आप अपने से सॉल्व करके सिर्फ एक सिंपल सा आंसर दे देना. तो मैं अगर इसका सही रहा आई विल गिव देम अ हार्ट, एंड अगर रॉन्ग रहा तो मैं खुद उसको आंसर दे दूँगी. फाइन. तो यही था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर हम बताएं तो सिंपली अगर उसे डिफ़ाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं दैट फर्स्टली तो हमारा प्रेसिपिटेट को हमें डिफ़ाइन करना होगा. तो हम बोल सकते हैं कोई भी इनसॉल्यूबल सॉलिड जो कि इमर्ज करता है, मतलब इमर्ज होता है फ्रॉम अ लिक्विड से कोई भी इनसॉल्यूबल सॉलिड जो कि सॉल्यूबल नहीं है, जो मिश्रित नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? जब कोई भी रिएक्शन इन विच नया कंपाउंड कोई भी रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड हमारा जो है बनता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स. मतलब एक्सचेंज होता है कंपाउंड्स में, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल्स में पढ़ा था. यहाँ पे एग्जाम्पल था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था ना, BA का हमारा चला गया था SO4 and NaCl. क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू कंपाउंड्स. ये दो कंपाउंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है. इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इफ़ यू हैव टू राइट अ डेफिनेशन सो यू कैन राइट दिस: a reaction in which new compound are formed by mutual exchange between two compounds. Fine. Any problem? So you can comment. So yeah, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई YouTube channel. Press the bell icon. Thank you so much. Take care. Bye bye.